वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ कहते हैं पाकिस्तान ने बरादर ममालिक की दरख्वास्त पर अमन कायम करने के लिए तालिबान हुकूमत से मुज़ाकरात की पेशकश कबूल की, ताहम बाज़ अफ़गान हुकाम के जहरीले बयानात ये ज़ाहिर करते हैं कि तालिबान हुकूमत में इंतशार और धोखादही बतदरीज मौजूद है। कहा कि पाकिस्तान वाज़ेह करता है कि हमें तालिबान रजीम को ख़त्म करने या इन्हें गारों में छुपने पर मजबूर करने के लिए अपनी पूरी ताकत इस्तेमाल करने की हरगिज़ ज़रूरत नहीं। तालिबान रजीम की अगर ख्वाहिश हो तो राबो में माजी की शिकस्त के मनाज़िर जहाँ वो दुम दबा कर भागे थे दोबारा देखना यकीनन अक़वाम आलम के लिए एक नया दिलचस्प मंजर होगा। वज़ीर दिफ़ा ने कहा कि अफसोस होता है कि तालिबान रजीम सिर्फ अपनी काबिज़ हुक्मरानी बरकरार रखने और जंगी मैशत को बचाने के लिए अफ़गानिस्तान को एक और तनाज़े में धकेल रही है। अगर अफ़गान तालिबान दोबारा अफ़गानिस्तान और इसके मासूम अवाम को तबाह करने पर तुले हैं तो फिर जो भी होना है वो होगा। ख्वाजा आसिफ ने कहा अफ़गानिस्तान तालिबान की वजह से ही अपने लोगों के लिए एक कब्रिस्तान से कम नहीं। ये कभी सल्तनतों का कब्रिस्तान तो नहीं रहा, अलबत्ता हमेशा बड़ी ताकतों के खेल का मैदान ज़रूर रहा है। वज़ीर दिफ़ा ने कहा कि पाकिस्तान तालिबान के जंगजुओं को ख़बरदार करता है कि अपने ज़ाती फ़ायदे के लिए ख़त्े में बदअमनी के लिए जो काम वो कर रहे हैं उन्होंने शायद पाकिस्तानी अज़म और हौसले को गलत अंदाज में लिया है। ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद फैसल साहिब हमारे इस पर मौजूद है। फैसल, बड़ी डिटेल्ड एक उन्होंने ट्वीट की है, क्या मज़ीद उनका कहना था इसमें? वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ ने इस्तांबुल जो मुज़ाकरात के बेनतीजा होने पर अपने बयान में कहा है कि अफ़गान जो तालिबान रजीम मुसलसल बरादर ममालिक से मुज़ाकरात के लिए दरख्वास्त कर रही थी और बरादर ममालिक की दरख्वास्त पर पाकिस्तान ने अफ़गान तालिबान रजीम के साथ अमन की खातिर मुज़ाकरात की पेशकश जो है कबूल किया था। वज़ीर दिफ़ा ने अपने ट्वीट में कहा है कि बाज़ अफ़गान हुकाम की जानिब से जहरीले जो बयानात ये ज़ाहिर करते हैं कि तालिबान रजीम में इंतशार और धोखादही जो है मौजूद है और पाकिस्तान ये वाज़ेह करता है कि तालिबान रजीम को ख़त्म करने या उन्हें गारों में छुपने पर मजबूर करने के लिए पाकिस्तान अपनी पूरी ताकत इस्तेमाल करने के हरगिज़ ज़रूरत नहीं है। अगर ज़रूरत पड़ी तो हम इन्हें तोरा बोरा जैसे मकामात पर शिकस्त देकर लोगों के लिए मिसाल बना सकते हैं, जो इक़वाम आलम के लिए दिलचस्प मंजर होगा। वज़ीर दिफ़ा ने वाज़ेह किया है कि अफसोस होता है कि तालिबान रजीम सिर्फ अपनी जो काबिज़ हुक्मरानी और जंगी मईशत को बचाने के लिए अफ़गानिस्तान को एक और तनाज़े में धकेल रही है और अपनी कमज़ोरी और जंगी दावों की हकीकत को जानते हुए तबले जंग बजाकर बज़ाहिर अफ़गान अवाम में जो बिगड़ती हुई साख बचाने की नाकाम कोशिश कर रही है। अगर अफ़गान तालिबान फिर भी दोबारा अफ़गानिस्तान और उसके मासूम अवाम को तबाह करने पर बाजिद हैं तो फिर जो भी होना है वो होकर रहेगा। और जहाँ तक ग्रेवयार्ड ऑफ एम्पायर के बयानी का ताल्लुक है, पाकिस्तान खुद को हरगिज़ जो एम्पायर नहीं कहता और वज़ीर दिफ़ा ने ये वाज़ेह किया है कि हकीकत भी यही है कि अफ़गानिस्तान तालिबान की वजह से अपने ही लोगों के लिए एक कब्रिस्तान से कम नहीं है। तारीख़ी एतबार से अफ़गानिस्तान जो सल्तनतों का कब्रिस्तान तो नहीं, अलबत्ता हमेशा बड़ी ताकतों के लिए खेल का मैदान ज़रूर बना रहा है। और तालिबान के वो जंगजू जो खित्ते में बदअमनी फैलाने में अपने ज़ाती फ़ायदे को देखते हैं, वो समझ लें कि उन्होंने शायद पाकिस्तानी अज़्म और हौसले को गलत अंदाज में लिया है। और अगर तालिबान रजीम लड़ने की कोशिश करेगा तो दुनिया देखेगी कि इनकी धमकियाँ सिर्फ दिखावा थीं और पाकिस्तान अपनी सरजमीन पर किसी भी दहशत गर्दाना या खुदकुश हमले के बर्दाश्त नहीं करेगा। वो किसी भी मुहिम जो का सख्त जवाब जो है वो सख्त और कड़वा जो जवाब है वो देगा। और तालिबान रजीम को चाहिए कि अपने अंजाम का हिसाब ज़रूर रखें, क्योंकि पाकिस्तान के अज़्म और सलाहियतों को आजमाना उनके लिए बहुत महंगा साबित हो सकता है। ये वज़ीर दिफ़ा ने अपनी ट्वीट में वाज़ेह किया। ठीक है, ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर शुक्रिया आपके वक्त के लिए। डिप्लोमेटिक लैंग्वेज समझ नहीं आती इन्हें, 2021 में भी इस बात पर आमादा थे कि अपनी सरजमीन इस्तेमाल नहीं करने देंगे, लेकिन खुद ही परपिट्रेटर्स बन के सामने आ गए। अभी ये जो डायलॉग्स है वो भी नाकाम हो चुके हैं। मजीद नेक्स्ट पाकिस्तान के पास अब काइनेटिक ऑप्शन ही हैं बस। देखिए, पाकिस्तान के पास काइनेटिक ऑपरेशन में पहले भी थे। हमने हमेशा कोशिश की कि अमन को मौका दिया जाए और इसीलिए इन्हीं की तरफ यही हमारे ब्रदर इस्लामिक वाले को रिक्वेस्ट करते रहे अफगान तालिबान रजीम के जी पाकिस्तान में मुज़ाकरात कराएं, जंगबंदी करवाएं, एवेंटली एक्सेप्टेड और बहुत कोशिश की, लेकिन इनको समझ नहीं आती है। ये वहाँ की जो लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं उसमें बाद अफगान हुकाम ने के जहरीले बयानात ये जाहिर करते हैं कि तालिबान रजीम में इंतशार और धोखादही बदतमीज मौजूद है और ये सिंसियर नहीं है। पाकिस्तान फिर हम हमेशा ही बात करना चाहते हैं कि देखिए, हम बिल्कुल उनको नहीं चाहते कि ये घरों में जाएं, हम बमबारी में करें, छुपते फिरें। हम ना हमें इतनी एफर्ट करने की ज़रूरत है, लेकिन बात यह है कि अपनी कमज़ोरी और जंगी दावों के हकीकत को जानते हुए आप मुझे ये बताइए कि आप अपने अफगान अवाम को क्यों तकलीफ देना चाहते हैं? तकलीफ उनको होगी, इनको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो बड़े मज़े से पैसों जेब में पैसों से भाग रहे हैं और ऐसी होते हैं। इसलिए इनको चाहिए कि ये इसका ख्याल करें, बजाय कि ये बज़िद रहें कि अफगान अवाम को तबाह करने में तबाह हो जाएं, उनका बुरा हाल हो। पहले उन्होंने तकलीफ उठाई है,
और बार बार ये कहते हैं ना कि जी हमने तो रशिया के एम्पायर को ख़त्म कर दिया, अमेरिका के एम्पायर को ख़त्म कर दिया। पाकिस्तान कोई एम्पायर नहीं है, पाकिस्तान इस्लामिक जमहूरियत पाकिस्तान है, एक बहुत ही हम्बल मुल्क है। हमने कभी किसी मुल्क की तरफ बैलिजर से नहीं देखा, हमारे कोई हेजमोनिक डिज़ाइन नहीं है। हम अपनी बाउंड्रीज में रहते हुए अपना काम करना चाहते हैं, लेकिन किसी को भी नहीं चाहते कि वो हमारी तरफ बैलिजर से देखे। ये इनको समझ आ जानी चाहिए और हमारी तमाम कैपेबिलिटी है कि हम काइनेटिक ऑपरेशन के ख़ास तौर पे सर्जिकल स्ट्राइक से और उसके बाद ड्रोन से आपको बहुत नुकसान कर सकते हैं। हमें कोई कन्वेंशनल ट्रुप्स की जरूरत नहीं है। जी, ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब हमारे साथ मौजूद है। अब हमें ज्वाइन किया है ब्रिगेडियर रिटायर्ड फारूक हमीद साहब ने। जी सर, आप क्या समझते हैं कि भारत का ये जो प्रोपेगेंडा है ये इसमें कामयाब हो जाएगा, जिस तरह से वो अफ़गानिस्तान को लेके चल रहा है और अफ़गानिस्तान जिस तरह से उनकी मान के चल रहा है? देखें, जब तक अफगानिस्तान तालिबान गवर्नमेंट को भरपूर भारत की सपोर्ट है, ऑल राउंड सपोर्ट हर किस्म की और प्रॉक्सी ग्रुप्स को भी, तो ये मामला तो चलते रहेंगे और कोई चांस नहीं है कि अफगान तालिबान गवर्नमेंट जो है वो कोई पीस एग्रीमेंट बड़ी नेक नीयती से और सिंसियरिटी के साथ साइन करे। अब ये जो टॉक्स कोलैप्स हुई हैं बड़ी इम्पोर्टेंट थी फ्रॉम द रीजनल सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू। अब इसमें क्या ऑप्शन है? एक पहला ऑप्शन तो यही है जिसमें ख्वाजा असद ने पहले कहा कि जनाब ऑल आउट वॉर। ठीक है, ऑल आउट वॉर हमारे लिए तो कोई इतनी बुरा ऑप्शन नहीं है कि मिनटों में, एक घंटे में, एक दिन के अंदर आप पूरा काबुल जो है उसको आप फ्लैट कर दें, बिल्कुल ठीक है ना, और उनके बड़े शहर उनको बिल्कुल फ्लैट कर दें। तमाम इनके जो जगह हैं अपना ये अफगान तालिबान गवर्नमेंट की, उनको डिस्ट्रॉय कर दें। खुद जाके तो नहीं करना ना, आपने लॉन्ग रेंज मिसाइल भी वहाँ पे फेंकने ना, और तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। तो हमारे लिए तो बाएं हाथ का खेल है। लेकिन पॉइंट मेरा ये है कि फिर ये अगले दहाइयों तक ये जो जंग के जो असरात हैं अफगानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान, ये फिर रहेंगे और आने वाली नस्लें हैं, हम तो चले जाएंगे लेकिन आने वाली नस्लें जो है वो फिर इसका खुमियाजा भुगतती रहेंगी। जो इंटरनेशनल बॉर्डर है, केपी में भी पश्तून है, पल्ली तरफ भी पश्तून है, और ये ख़ानदान है, ये ट्राइब्स हैं, ये आपस में इनके रवाबित हैं, ताल्लुकात हैं, ठीक है ना जी, ट्रेड करते हैं, इनकी रोजी और जो सारी अपना जिंदगी है वो लिंक है आपस में। सो ये इसको अपनी ज़हन में रखना है। दूसरी बात ये है कि मैं ये समझता हूँ कि चलें ये फाइनल करने से पहले, ऑल आउट वॉर उनको ऑल आउट तबाह करने से पहले, आफ्टर पहले भी तो आए थे ना, अमेरिकन भी आए थे, उन्होंने भी तोड़ा बोरा की पहाड़ों को उड़ा कर रख दिया, तोड़ दिया वगैरह सब कुछ किया। तो एक देयर इज नो हार्म, एक पीस को एक और चांस दे, एक और चांस दे। ये मतलब अफगानिस्तान के अवाम की खातिर